Fuel price roll back. Roll back, roll back. Fuel price roll back. Roll back, roll back. Fuel. तेल का भाव कम करो. कम करो, तेल का भाव कम करो. कम करो. तेल का भाव कम करो. Roll back, roll back. Fuel price roll back. Roll back, roll back. Fuel price roll back. Roll back, roll back. Fuel price roll back. जनता के साथ तो हमारा ऐसा अपील करने का ही नाता हमेशा आया है। जैसे कि आज हम ये सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी वाले यहाँ खड़े हैं, आप लोगों के लिए खड़े हैं, यहाँ रोड पे आवाज़ उतार रहे हैं कि ये जो फ्यूल प्राइस हाइक है इसको रोल बैक किया जाए, इमीडिएटली वापस लिया जाए। इस मांग में पब्लिक जितने भी है अरुणाचल का, हमें साथ दीजिए, क्योंकि इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो हम पे सिर्फ नहीं होगा, आप पे होगा, इस पे होगा, सब पे होगा, हर घर गृहस्थी में होगा। अगर आपको चाहिए कि 10 रुपये वाला चावल आप 100 रुपये में ना खरीदे तो हमारे इस मुद्दे को साथ दीजिए, क्योंकि ये सबके हित के लिए है, जनहित के लिए है। आप लोग का मैम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अभी हमने प्रोटेस्ट किया, वहाँ हमारे AICC में भी वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर राज्य में प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर हमारी मांगे जो हम लोग यहाँ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं 10-20 जन इकट्ठे होके कोविड-19 के कारण, अगर ये हमारी मांगे जो है जनहित में जो हमने मांगे रखी है उसे अगर नहीं कबूला, कंसीडर नहीं किया, हम लोग नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम करेंगे, राउंड टेबल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। द थिंग, हमने बहुत बार कंप्लेन किया, लास्ट लॉकडाउन में भी कंप्लेन किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैनेजमेंट के द्वारा जो है कि आपको पता है ना, हर दुकान से जब आप सामान लेते हो वहाँ आप लिख कर पर्ची देते हो, वो प्रैक्टिस हमारा सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। रसीद जिसे कहते हैं वो रिसिप्ट इम्प्लीमेंट मांगने पर भी नहीं दिया जाता है। मैंने खुद ऐसा प्रैक्टिस किया है, लेकिन मांगने पर भी नहीं, बस वही दुकान पे दिया जाता है जहाँ जैसे कि स्टोर हाउस हो गया है ना, महंगी वाली दुकान हो गया उस पे। लेकिन जो छोटा मोटा दुकान है उस पे भी ये कानून लागू होना चाहिए, बल्कि कानून है ये तो रसीद देने का नियम बनता है, लेकिन वो नहीं देता है। उसके बिना कंप्लेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कैसे प्रूफ करेंगे कि यहाँ ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, होर्डिंग चल रहा है सामानों का, इसेंशियल कमोडिटीज़ का। सो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, इस चीज़ों पहले कानून अच्छी तरह से लागू कराइए ताकि पब्लिक भी अपना ग्रीवांसेस प्लेस कर सके। मैडम, कांग्रेस कमेटी से आपका कोविड मॉनिटरिंग कमेटी बनाया था आप लोग? हाँ जी। तो उसका अभी स्टेटस क्या है आप लोग का? अभी स्टेटस आप देख ही रहे हैं, हम हैं, हमारा चेयरपर्सन पीछे है, हम सब है। कोविड मॉनिटरिंग का जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो कोविड मॉनिटरिंग कमेटी बनाया गया था, वो बस सिर्फ इधर कैपिटल में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का कोविड-19 मॉनिटरिंग कमेटी भी है। हर कोई काम कर रहा है। आप जाके मेरा कोई भी सोशल मीडिया का पन्ना उठा के देख लीजिए, वो डेडिकेटेड कोविड सेंटर पे काम कर रहा है, मदद कर रहा है, पेशेंटों का खाना पहुंचाया जा रहा है, राशन पहुंचाया जा रहा है। अभी जैसे मैंने कहा है, हमारा प्रेसिडेंट साहब ही खुद गांव-गांव जाके कंटेनमेंट जोन में राशन पहुंचाया है, PPEs डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है गांव का, रूरल का, उसको टेक केयर किया जा रहा है। जहाँ बिजली नहीं आती वहाँ जनरेटर डोनेट किया जा रहा है। ये सब काम हम लोग जारी कर रहे हैं। इसेंशियल कमोडिटी का मुद्दा नहीं उठा रहा है, ये वाली बात नहीं है। इट वाज ऑलवेज बिन अप ऑन द लिस्ट। अगर आपका पेट्रोल डीजल का प्राइस इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली व्हाट आई हैव जस्ट सेड कि आपका इसेंशियल कमोडिटीज, हाउस होल्ड आइटम्स का प्राइस जरूर राइज होगा। जब पेट्रोल का दाम बिकता है तो ऊपर ऊंचाई पे चढ़ता है तो आपका इसेंशियल कमोडिटीज डेफिनेटली इंक्रीज, उसका प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज होगा, क्योंकि कैरिंग चार्ज लगेगा, फ्रेट चार्ज लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा। तो इसलिए अगर हमने पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया था, उसमें इसेंशियल कमोडिटीज़ का भी है, और इसेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइस राइज का भी नहीं है, बल्कि ब्लैक मार्केटिंग भी हो रहा है। ये बात आप लोग भी समझ लीजिए। जहाँ 10 रुपये का सामान है वो 100 रुपये में बिक रहा है हमारे जैसे पहाड़ी इलाका में, और हम कहते आए हैं और अभी भी कह रहे हैं। इसका जो मुद्दा है, हाँ जी, उसको उस समय के लिए उतारते हैं, मगर बीच में आप लोग खो जाते हैं। क्यों? हम लोग खो नहीं जाते हैं, सरकार सुनती नहीं है। ये सरकार जो है डेफ है, बहरा है, वो सुनती नहीं है। आप जाके गवर्नर के पास जा सकते हैं, CM के पास जा सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे ऑनरेबल
जो प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया है उनके पास उनके डेस्क पे देखेगा कि मेमोरेंडम अपॉन मेमोरेंडम सबमिट किया है। हम लोग लगा हुआ है, जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से हम लोग पेट्रोल डीजल के इशू पे लगा हुआ है। आप शायद पहले नहीं आए होंगे, बट बाकी थे हमारे प्रोटेस्ट में, रोड पे धरना, वहाँ टेनिस कोर्ट में धरना, कितना तो हम लोग ने बंद कॉल भी करवाया साथ में, जिसको जो कहते हैं ना डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी कराया, पीसफुल सिटिंग प्रोटेस्ट भी कराया। हम लोग चुप नहीं हैं। अभी भी देखिए, आज इस समय जब पार्शियल लॉकडाउन है फिर भी हम लोग SOP मेंटेन करते हुए 20-30 जन निकले हैं सड़क पे ये इशू उठाने के लिए। पेट्रोल पंप के सामने इतने धूप में खड़े हैं, इशू उठा रहे। किस लिए? पब्लिक के लिए। किस लिए? क्योंकि हम लोग इस इशू पे चुप नहीं बैठते हैं। हम लोग कंटिन्यूसली इस इशू को उठाते रहेंगे और अंतिम छोर तक हम लोग फाइट करेंगे।